तुम में से हर बच्चा 10-10 पत्थर लेके आएगा और मैं ये पत्थर किसी पे बरसाऊंगा, खुशबू लगा के। मोहम्मद, तुम सारा रात सोया नहीं, इधर हमको भी सारा रात सोने नहीं दिया। क्या बात है? कुछ नहीं, वैसे एक फैसला करना था मेरे को, कर लिया। फैसला? किस बात का फैसला? फतेह मोहम्मद, तेरे समंदर की मछलियां कम पड़ गई हैं या नाराज है मुझसे? क्या बोलता है यार, हमारी समझ में कुछ नहीं है। 15 बरस तेरे समंदर की मछलियां खाई है, कम नहीं होंगी। क्या बोलता है यार, ये जो समंदर है नी, ये हमारे दिल की तरह पड़ा है। समंदर का पानी पीने से कभी कम पड़ता है क्या? इतनी मछली खाई है, इतनी मछली खाई है कि लगता है मैं भी मछली बन गया हूं। तो ये तो अच्छा है नी, पूरा समंदर तैरने के बाद से खूब तैरो। नहीं बस अब इजाजत दो मेरे को। क्या मतलब है तुम्हारा? किधर जाएगा? अभी मैं चाहता हूं अपने घर को। कौन सा घर? जहां मरने तक मुझे रहना है। मरने तक? जेल में। क्या क्या तुम गिरफ्तारी देगा? फतेह मोहम्मद, इस कैद से अच्छी तो वो कैद है। तेरी बहुत मेहरबानी, तुमने बहुत बहुत ख्याल किया मेरा, बहुत खिदमत की। मुझे खौफ के, मौत के खौफ से उधर जाने नहीं दिया। फिर अब मैं चलता हूं। अब मुझे मौत का खौफ नहीं है। आपी, आज मेरा साहब जी के साथ पहला दिन है, पहला दिन। ये तुमने क्या 2 दिन से साहब जी लगा रखी है? और पता है आपको, इतनी बड़ी गाड़ी अब रोज मुझे छोड़ने आएगी। अगर मैं अपने एमएस से कहूँ ना, तो वो रोजाना मुझे इतनी बड़ी गाड़ी भेज दिया करे। ये गाड़ी तुम दोनों का प्रॉब्लम कब से बन गई है? प्रॉब्लम की बात है अम्मी, बस अब मुझसे बैंगनों के धक्के ना नहीं खाए जाते बस। ये कौन है? इतनी जोर से दरवाजा पीट रहा है। ठहरो मैं देखती नहीं, आप नहीं चाहिए बस। देखने दो। नहीं, दरवाजा नहीं खोलना। ये उसी सुने वाले पीर की शराब। क्या होगा? हम दफ्तर कैसे जाएंगे? तुम्हें दफ्तर जाने की पड़ी हुई या घर पे हमला हो गया है? लेकिन ये पत्थर क्यों आ रहे हैं? मुझे पता है, ये वही किस्सा है रिश्ते वाला, और अब मैं इसके खिलाफ कहूंगी।
बेटी अगर माँ की गवाह बन जाए तो लोग उसे आधी गवाही भी नहीं मानते। मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं उनके बारे से। तुम भी देखो, तुम्हारा भी वास्ता इन्हीं पत्थरों से है। और अम्मी बस अब बाहर नहीं चाहिए अम्मी, कुछ करें अम्मी। अम्मी बराबर वालों को आवाज दे। नहीं, अल्लाह हमारा गवाह, वही हमारी गवाह। अगर इन लोगों को खुदा का खौफ होता ना तो ये ऐसा हमला क्यों करते अम्मी? माय गॉड गॉड अम्मी, नहीं करो, नहीं करो। ये भी दरवाजा टूट जाएगा। मेरी चादर अगर कम नहीं पड़ी, मेरा साया तुम दोनों के लिए कम नहीं है। पत्थर तो आने ही थे, दो दो बेटियां जो खड़ी। कौन हो तुम लोग? तुम कौन है भाई? मैं जो भी हूं, तुम सब ये क्या कर रहे हो? ये एक बदचलन औरत का घर है और ये सब उसको उसके किए की सजा दे रहे हैं। सजा दो। अच्छा तो फिर तुम में से कौन ऐसा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया? जिसने गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। बोलो, खामोश क्यों? हाँ, तुम चीज क्या हो? मैं जो चीज भी हूं, तुमको यह हक कैसे पहुंचता है? तुम जो कोई भी हो हट जाओ। इस औरत के साथ दो उसकी बेटियां भी रहती हैं और पता नहीं किस वक्त आती हैं और कहां जाती हैं। खामोश, मैं तुझको जान से मार दूंगा। बस बस, ये हमारे मल्ले का मसला है, तुम रास्ते से हट जाओ। चलो, इस बदचलन औरत को इसके करतूतों की सजा दो। बंद कर जुबान। तूने इसको दोबारा बदचलन कहा तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। भाई ये तो मीर मोहम्मद है, जो मफरूर हो गया था। ये तो कातिल भी है। अच्छा, तो तुम मीर मोहम्मद हो? हाँ, मैं मीर मोहम्मद हूं। तुम पर तो अनाम की रकम भी लगी हुई है। पकड़ लो इसे, पुलिस के हवाले कर दो। पकड़ लो। हटो। तुम लोगों को अपनी गिरफ्तारी की रकम हरगिज नहीं देने दूंगा। मैं तो खुद गिरफ्तारी देने आया हूं। चलो इधर से जाओ, जाओ। मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूं। मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहता था। यकीन करो कि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारी खुशियों का रास्ता काटूं। मैं तो तुमको बस चोरी चोरी देखना चाहता था और बस। मैं तो ये भी नहीं चाहता था कि मेरा मनहूस हाथ तुम्हारे सर पर पड़े। फिर अचानक पता नहीं, शायद अल्लाह को यही मंजूर था कि मुझे इस तरह इस कैद से रिहाई मिले। फिर अब मैं बहुत थक गया हूं। अब मैं जाता हूँ। शायद पुलिस आती है। अब नहीं आओ, अब नहीं। अब्बा को नहीं जाने दो। देखो, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना। इसने बहुत मुश्किलों से पाला है तुमको।
शहनाज, अब नहीं। इनको समझाओ और तुम मेरा केस मत लड़ना, बस समझ लेना कि मैं था ही नहीं। ये चिरमिरो बिलाल से कोडा गोरी जावा चिरमीना, ये चिरमिरो बिलाल से हेठा गोरी जावा चिरमीना, अरे गोरी जावा चिरमी। बड़ा चुप चुप है भाई तू, मेरी कोठरी में लाके तुझे बिठा दिया है, चीज क्या है तू? हाँ? पहली बार जुर्म किया है क्या? अरे बाबा बोलो नहीं, कोई डाका डाला है, कोई पेट्रोल पंप लूटा है, या ऐसे ही शक शुबे में पकड़ा गया है? हाँ? अरे बाबा कोई कत्ल शत्ल तो नहीं हो गया है तेरे से? अगर हो भी गया है ना तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, ये कत्ल शत्ल तो बंदे से होते ही रहते हैं बाबा। दिल बड़ा रखो, दिल बड़ा रखो। मुझे देखो, अपने शिकार के सीने से दिल निकाल के तल्ली पे रख के कच्चा खा जाता हूं। हाँ, इधर आ, थोड़ी सी मेरी खिदमत कर दे, फिर तुझे बताऊं दिल किस तरह निकालते आए। अब अगर तुमने अपनी बक बक बंद नहीं की तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। अरे खुश रहो जान जा पुत्र, तू तो बोलता भी है। अच्छा, तू जानता नहीं है, लगता है कि कभी अखबार नहीं पढ़ा, नहीं तो मेरी फोटो अखबार में तूने जरूर देखी होती। हाँ, तो अब तेरे जैसे जेब कतरों की तस्वीरें भी अखबारों में छपने लगी हैं। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, जिगर वाला लगता है। तू मुझे जानता नहीं है इसलिए तुझे माफ करता हूं। चल इधर आ, हाथ मिला, दोस्ती करें, आजा। तुझको हाथ मिलाना है तो खुद इधर आ जा, वरना चुप होकर बैठा रहे। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है भाई, चल मैं ही तेरे पास आता हूं। अच्छा ये बता, कादरू बिजली का नाम तूने सुना है कभी? मैं किसी कादरू बिजली को नहीं जानता। नहीं जानता? किधर से आया है भाई तू? किसी बाहर के मुल्क से तो नहीं पकड़ा गया? अगर तू कादरू बिजली है तो मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, बाबा तू मेरा मेहमान है, 2-3 पेशियों के बाद तुझे मेरी कदर पड़ेगी। हाँ सुन, कुछ खाएगा? नहीं। तो गाना शाना आता है? बक बक बंद करता है या मैं? अच्छा, नाराज मत हो, मैं चुप हो जाता हूँ, ठीक है? हमने बड़ी जिद्दोजहद और सख्त मुकाबले के बाद खूनी कातिल मीर मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आप लोगों को याद होगा कि आज से 15 साल पहले कराची के गुंजान इलाके में 6 अफराद का कत्ल हो गया था और मुल्जिम मीर मोहम्मद मौका वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया था। इस सिलसिले में हमने उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम भी रखा था, लेकिन मुल्जिम अंडरग्राउंड हो गया।
एक शरीफ शरी पीर साहब कुदरतुल्लाह कुदरत की मेहरबानी और इत्तला से हमें ये मालूम हुआ कि मुलजिम रात की तारीकी में छुप छुप कर अपनी बीवी से मिलने के लिए आता है। इस इत्तला पर हमने एक छापामार पार्टी तरतीब दी, जिसने सख्त मुकाबले के बाद मुलजिम को काबू में कर लिया। वैसे तो हमने तो कुछ और ही बात सुनी। इस तरह की अफवाहें तो चलती रहती हैं। अभी तो आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। चलें सुना दें। सच सुना है कि मीर मोहम्मद ने खुद गिरफ्तारी दी है। खातून, अकल की बात करें, अकल की बात करें। अगर उसने खुद गिरफ्तारी देनी होती तो 15 साल से किस लिए छुपा हुआ था वो? मोहतरम खातून, आप इन अफवाहों पे कान ना तरा करें। और हाँ, इस सिलसिले में हमने मुल्ज़िम मीर मोहम्मद से बहुत सी दूसरी मालूमात भी हासिल की हैं। सर, इस पुलिस मुकाबले में कोई जख्मी हुआ या? हाँ, वो दरअसल हमने बहुत तेजी से मुल्जिम पे काबू पा लिया। क्या हम मुल्जिम से मिल सकते हैं? नहीं, अभी उसकी इजाजत नहीं है। सर, ये इनाम की रकम का कौन हकदार होगा? मोहतरम अखबार नवीस, इनाम की जुमला रकम दीनी और फलाही कामों के सिलसिले में वक्फ की जाती है। मुझ पर उसका एक पैसा भी हराम है। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुदा हाफिज। देखो बेटा, मैंने तुम दोनों के मुतालिक जो कुछ सोचा था अब वो हकीकत बन गया है। मैं नहीं चाहती कि इस बात का जरा सा भी असर तुम दोनों पर पड़े। लेकिन अम्मी, जो अखबार वाले कहानियां उछालेंगे उनको कौन रोकेगा? कहने दो, खुद ही चुप हो जाएंगे। कोई कुछ कहे तो उलझना नहीं, टाल देना। अम्मी, आप फिक्र ना करें, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। आपने जो पैसा जमा किया है वो सब लगा दे और एक अच्छा सा वकील कर ले अब्बा के लिए। मैंने कहा ना कि इस मसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हारे पैसों से वकील नहीं करूंगी। जो किस्मत में है वही होगा। अगर मैं तुम दोनों को अच्छी जिंदगी ना दे सकी तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अम्मी, हमें किसी बात की परवाह नहीं है। अगर हम कातिल की बेटियां हैं तो किसी को क्या? मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम्हारा बाप कातिल नहीं है। दुनिया तो यही कहती है ना अम्मी। इसीलिए कहती हूँ कि इस मसले से दूर रहो। कोई कहे तो इनकार कर दो कि तुम मीर मोहम्मद की बेटी हो। लेकिन कागजों में बाप के खाने में यही नाम लिखा है। इस दुनिया में कोई एक मीर मोहम्मद नहीं है। तुम चुप कर जाओ। अम्मी छोड़े, जाने दे अम्मी, आप परेशान मत हो। खाना खा ले आप, आपको सुबह स्कूल भी तो जाना है। तुम दोनों जाके खाना खा लो। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बाद में खा लूंगी। बाबा तुम अब जाओ। जी बेटा साईं। कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, इन लोगों को बोलो अभी जाओ, फिर किसी वक्त आना। हाजिर बेटा साईं, हाजिर। चाचा तुम लोग जाओ, कल फिर आ जाना। और तुम भी जाओ अभी। हाजिर बेटा साईं, हाजिर। बचल बाबा तुमसे एक काम है, इधर आओ। हुक्म बाबा साईं, किसी को अगवा करना है या गिच्ची मरोड़नी है? बक बक न कर, खामोश से सुन। तेरे को पता है क्या हुआ है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। हम तो कमी हैं, कमदार हैं। वो खबीस मीर मोहम्मद जिसे हम समझते थे कि मर गया है, वो जिंदा हो गया है। जिंदा हो गया? भला सही अखबार में आया? हाँ, तेरे चाचे के अखबार में आया है। लानती, चुप करके सुन। बाबा साईं माफी। देखो, उसने गिरफ्तारी दे दी है। अभी पता नहीं क्या क्या बकबक करेगा। सही कहो तो संगी घुट तो अभी नहीं। तुम ऐसा करो,
मीर मोहम्मद को जाकर पैगाम दो और उसको बोलो कि तुम्हारी 2 जवान बेटियां हैं और हमें पता है कि वो कहाँ है। इसलिए सोच समझ कर बयान देना, सारे कत्ल अपने सर ले लेना। नहीं तो बाबा साईं, वो समझदार आदमी है, नहीं कहने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। आप फिक्र ना करें, सब कम ठीक थी दो। कहाँ गायब थी हम दोनों से? जी वो कुछ तबीयत खराब हो गई थी मेरी। तबीयत खराब थी तो आपको आज भी नहीं आना चाहिए। जी आपको टाइम मिल जाता है छोटी छोटी बातें याद रखने का। ये छोटी बात है, यानी मेरे स्टाफ में से कोई ना आए और मुझे पता ना चले। वो चाय लाऊं मैं आपके लिए? चाय पीते हैं अभी? सर आज आपकी 11 बजे मीटिंग है। आप ना होती तो आज की मीटिंग तो गई थी। और टाइम भी हो ही गया है। नहीं, आप नहीं चाहती कि मैं ऑफिस में कुछ देर अभी और बैठूं? नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने ड्राइवर को तैयार होने के लिए कह दिया। हाँ, मेरी वापसी तक आप रुकेंगे? जी ऑफिस के बाद तो मैं रहती ही हूँ यहाँ पर। राइट। अभी मुलाकात कराता हूँ मैं आपकी से। तारिक अली, ले जाओ इन्हें और मीर मोहम्मद से मुलाकात करा के वापस ले आओ। जाएं जी। और हाँ देख, मगर वहां और कोई ना हो, और तू भी नहीं होगा वहां पर, समझे? राइट सर। जाएं जी। ओए मीर मोहम्मद, तेरी मुलाकात आई है। कौन है तू बाबा? किससे मिलने आया है? तुमसे मिलने आया हूं। रईस एहसान ने मुझे भेजा। किधर है तेरा रईस और किधर है उसके कुत्ते? कुत्ते भी ठीक हैं बाबा, और रईस भी। हाँ, रईस का बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया। तू मुझे धमकी देने आया है, मिन्नत करने आया है या माफी मांगने आया है? ना बाबा, हम तो मामूली लोग हैं, हमारी माफी क्या और धमकी क्या। भाव भाव क्या तुझे? एक इत्तला करनी है, आगे तुम खुद समझदार हो। तो जल्दी बकवास करना। तो सुनो बाबा, रईस का कहना है कि तेरे पीछे तेरी 2 जवान बेटी। बात बंद कर, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगा। ना बाबा ना, ऐसा नहीं करते। हम तो कमी हैं, कमदार हैं। अपने रईस को कहना कि उसने कोई घटिया हरकत की तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सबर बाबा, सबर, कुछ नहीं होगा। बस अपनी जबान बंद रखना है, आगे तुम खुद समझदार हो।
बहुत अफसोस हुआ। हमने तो अखबार में पढ़ा था, मगर जब आप नहीं आई तो बड़ी मैडम तो बहुत परेशान हुई। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कल से स्कूल आऊंगी। आप स्कूल ना आए ना तो लगता ही नहीं कि स्कूल लगा है। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। आप यहाँ से कहीं और क्यों नहीं चली जाती? अल्लाह रहम करेगा। आंटी। ओह, कैसी हो आसमा? बस ठीक हूँ आंटी। शहनाज, मैं तुम्हारे जख्मों को कुरेदने नहीं आई हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि खुद को अकेला ना समझना। और हाँ, वकील अच्छे से अच्छा लेना और पैसों की परवाह भी ना करना। वकील क्या करना है? वकील भी बड़े लोगों के, मुंसिफ भी बड़े लोगों के। तुम यहाँ पर खुद को गैर महफूज समझती हो तो मेरे साथ चलो, वैसे भी 2 कमरे खाली पड़े हुए। अल्लाह का बड़ा रहम है, ये दोनों बेटियां मुलाजिम हो गई हैं। हम जल्दी ये घर बदल लेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। फिर तुम कल आ रही हो ना? हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, ला। रख दो। सर, आज आप लेट हो गए। हाँ, आज एक काम था। ये आपके लिए। मेरे लिए सर? वाकई सर? सर, ये कुछ सैंक्शन आपसे लेने। भैया, आप क्या छोटे छोटे काम ले आते हैं मेरे वास्ते? ये कर दीजिएगा, भले किसी प्यून के हाथ भेज दीजिए। राइट सर। आप अभी तक गई नहीं? जी, दरअसल मुझे काम है, मैं चली जाऊंगी। वो ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। एक काम के बाद जाऊंगी मैं। क्या तकल्लुफ है, जब ड्राइवर मौजूद है वो आपको छोड़ आएगा। जी, मैं चलती हूँ। लिसन, ये फूल आप छोड़ जाए। सॉरी सर, ये फूल मैं जी मैं शुक्रिया। और वो गाड़ी में से सामान निकलवा दो, सुबह शहर जाना है। और ड्यूटियाँ लगा दो सबकी। अच्छा, तुम जाओ। हवेली में और भी तो नौकरानियां हैं, दाइयां हैं। इसे क्या है? इसे तख्त पे बिठाने के लिए रखा है या मलका बनाने के लिए? वो तो शायद आप बनाना चाहते हैं। अरे हमारे खानदान में मर्दों से ऐसे सवालात नहीं पूछा करते हैं। न कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप से ही पूछा,
और ना ही तुम ये सवाल पूछा करो। इस नौकरानी में ऐसी क्या खास बात है जिसे तुमने अपने पैरों में जगह दी है? तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि वो मुझे पसंद है। पसंद है तो शादी कर लो। हाँ, मैं इजाजत देती हूँ। ये रोज रोज का कूटना और शक करना तो खत्म हो जाएगा। अगर वाकई कभी ऐसा मौका आ गया तो क्या तुम ऐसे ही इजाजत दे दोगी? क्या तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है? खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। मुझे पता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ। हमसाए की मुर्गी अगर खूबसूरत हो तो उसे ज़बा तो नहीं किया जाएगा ना। हम सायों की मुर्गियों के लिए एक सोने का खूबसूरत दरबा बना लें ताकि वो हर वक्त आपके सामने रहे। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो मालूम है कि खूबसूरत चीजें मेरी कमजोरी है। उसे बुलाओ तो कि पानी ले जाए यहाँ से। आप खुद भी बुला सकते हैं। मैं जा रही हूँ। यहाँ आप कनीजों का दरबार सजा लें। बचाए। आपको गिरफ्तार नहीं किया, ये हमारी मेहरबानी है। अलबत्ता तफ्तीश के लिए आपको दोबारा जहमत करनी पड़ेगी। ये यहाँ क्यों मौजूद है? इनके सामने कोई बात नहीं हो सकती। आदाब महफिल और तहजीब के कुछ तकाजे होते हैं मोहतरम खातून। ये आप मुझे बता रहे हैं जो तीसरी चौथी शादी के लिए शरीफ घरानों में ताक झांक करते फिरते हैं? खैर, इस बहतान के लिए तो मैं दरगुजर करता हूँ, लेकिन शरई कामों के लिए ये अंदाज़े गुफ्तगू बेहतर नहीं होता। बीबी, आप मुझसे मुखातिब हो, हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है। आपको मुझसे क्या पूछना है? पूछिए। मीर मोहम्मद आपसे मिलने कब से आ रहा है? वो 2-3 दफा आए थे। आए थे या बुलवाया था? आप मतलब की बात करें। मेरा ख्याल है कि मेरी मौजूदगी में खुल के बात नहीं हो सकती। मैं चल। आप तशरीफ रखें। इन्होंने मुल्जिम को पनाह देकर इआनत मुजरमाना की है। वो चंद लम्हों के लिए आए थे, मैं क्या कर सकती थी? वो घर में किस लिए मिलने आता था और कहाँ रहता था? मैंने बताया ना, वो खड़े खड़े आते थे और चले जाते थे। अगर फालतू बात की ना तो मैं ऊपर शिकायत कर दूंगी। देखिए बीबी, हम मजबूर हैं, हमें इंक्वायरी तो करना है। हो सकता है बात आपके चाल चलन तक पहुंच जाए। मेरा ख्याल है कि आपको शरीफ खवातीन से बात करने का तरीका नहीं आता। आप तशरीफ रखें। मैंने सीधी बात पूछी है और ये हमारा फर्ज है। इस दौरान क्या क्या बातें हुई? जाहिर है मियाँ बीवी इतने अरसे बाद मिले हैं, कोई ना कोई तो बात हुई होगी ना। वो अपनी बेटियों को देखने आए थे। इसका मतलब है तफ्तीश का दायरा बेटियों तक भी जा सकता है। इसमें मेरी बेटियों का क्या कसूर है? वो सोई होती थी। अब मैं जा सकती हूँ? ठीक है, हम आपको फिर जहमत देंगे। ये सारी गाड़ियां कहाँ चली गई हैं? हमारे पूल में जितनी गाड़ियां हैं उनके डिटेल्स लेकर आओ। सर डिटेल क्या? मुझे सब पता है। अच्छा, तो ये बताओ कि पुर्जों की कोई चोरी तो नहीं हो रही है? जी नहीं सर। सर पुर्जों की चोरी तो नहीं हो रही, अलबत्ता रईस साईं ने सारी अच्छी गाड़ियां अपनी हवेली में मंगवाई। किस लिए? रईस साईं को गाड़ियों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो गरीब से डिपार्टमेंट को मजीद गरीब किए जा रहे हैं? सर ये बात मैं तो उनसे नहीं पूछ सकता और शायद आप भी नहीं पूछ सकते। क्या? क्यों नहीं पूछ सकते? मैं पूछूंगा और जरूर पूछूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। और सुनो, जैसा मैंने कहा वैसे ही करना। जाओ। राइट सर। सर आपने याद किया सर? मिस अस्मा प्लीज बैठे। मुझे मालूम हुआ है और बहुत अफसोस भी हुआ है। और शायद यही वजह थी कि आप 2 दिन नहीं आ सकी। सर मैं नहीं चाहती कि इस बात की दफ्तर में किसी को खबर हो। अरे टेक इट इजी, रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं है।
और वैसे भी इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। सर, आप नहीं जानते इस माशरे को, ये सब नहीं देखता। खैर छोड़ो, ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? अब हम क्या कर सकते हैं सर? अब जो किस्मत में लिखा है वही होगा। मिस आसमा, रईस साईं ने आपको अपने साथ ले लिया है। अगर आप चाहें तो ये अच्छा मौका है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। जाहिर है वो एक अहम आदमी है। नहीं सर, मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहती। और वैसे भी मेरे ख्याल से अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो कि रईस साईं के साथ तुम्हारी पोस्टिंग ना हो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। सर, काम तो करना है जहां भी हो, बस मेरा मसला ये है कि कोई मुझे सरकारी रेजिडेंस मिल जाए। ओह, आई सी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तुम दरख्वास्त लिख दो। ओके, नाउ यू मे गो। थैंक यू सर। वेलकम। मुझो खटी आयो खैर सां, ओ जमालो, हो जमालो, वाह वाह जमालो, हो जमालो, वाह वाह जमालो, जी सोनी मुंडी ठीक में, जमालो, जी सोनी मुंडी ठीक में, ओ जमालो। अरे मरता मरता अंधा मरता है। अरे बाबा, पता नहीं मैं गिरा भी हूं कि नहीं, मुझे चोट लगी भी है कि नहीं। खैर, दफा करो, उठो रईस वॾा, उठो उठो साईं, उठो उठो रईस वॾा, उठता हूं साईं, डांटो तो नहीं, उठता हूं। अरे बाबा, कोई है या सब मर गए? अरे मर गए तो फिर फातिहा पढ़ो। अरे कोई बोलता ही नहीं है, पता नहीं सुबह है या रात है। अरे बाबा, सब मर गए क्या? हाँ? उठो उठो रईस वॾा, उठो। अरे बाबा, कोई है? अरे कोई है? अल्लाह, जवाब ही नहीं देता। बाबा, कोई है? अरे कोई है? अल्लाह। हुक्म नहीं, अर्ज करनी है, अर्ज। न वॾा साईं, अर्ज न, मानी चंग। मानी नहीं, यहाँ सब मर चुके हैं। तुम ऐसा करो, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। चलो। न वॾा साईं, तो साफ हले वञो। ये हुक्म है मेरा। इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? वॾा साईं, क्यों गई थी वड़ा साईं के पास? हाँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है शाम होते वड़ा साईं से दूर रहा करो, लेकिन तेरी समझ में कोई बात नहीं आती। हाँ न सर, न, मेरा कोई रोको नहीं। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। वड़ा साईं मेरे कमरे में आया और मुझे आवाजें देने लगा। क्या मर्दों की आवाजें बहुत सुनने लगी है तू? तेरी ये जो शक्ल है ना, उसने जरूर कोई ना कोई फसाद कराना है। मेरा कोई रोको नहीं सर,
मेरा कोई हो को नहीं। अगर मेरा कोई कसूर हो ना तो इस दुपट्टे से मुझे फांसी दे दो। ये जो तेरी शक्ल है ना, ये तेरे लिए फांसी का बंदा साबित होगी। जाओ ले जाओ अपनी मनुष्य शक्ल को, तेजाब डाल दे इस पर, या अंधी कुई में चाल मार दे। जा। तो आप क्यों नहीं मेरे को धिकारे दे? अंधी कुई जी, जाओ यहां से दफा हो जाओ, चलो। किस तारीख को हमको जाना है सक्कर? 22 को है शिकारपुर और 23 को जाना है शहदादपुर। जी। बल्कि इसी टूर में हम डिपार्टमेंट का इंस्पेक्शन भी कर लेंगे और एसओएस ने जो विलेजेस बनाई है ना, उनकी ओपनिंग भी करनी है। जी। अरे आप भी तो हमारे साथ जा रही हैं ना बीबी, तो आप तैयार हैं ना? जी मैं तो तैयार हूँ सर, लेकिन कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। क्या मतलब कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है? आपने बात की उनसे? डिप्टी सेक्रेटरी साहब, क्या नाम है उनका? अलीम साहब। हाँ अलीम साहब। जी मैंने उनसे बात की, वो कह रहे कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। आइए आइए अलीम साहब आइए। भाई ये क्या कह रही है कि कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है? ये हमारे साथ टूर पे जा रही है, गाड़ी का बंदोबस्त कर दीजिए। सर गाड़ी तो कोई नहीं है, हमारे पूल में जितनी गाड़ियां थी वो आपने अपने पास मंगवा ली हैं। तो भाई किसी और डिपार्टमेंट से गाड़ी मंगा लो। सर हमारे डिपार्टमेंट के पास तो पहले ही बहुत गाड़ियां हैं, आप खुद बात करके मंगवा लें। अलीम साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये हमारे साथ टूर पे जा रही हैं, इनके लिए आप गाड़ी का बंदोबस्त करवा दीजिए। सॉरी सर, डिपार्टमेंट की गाड़ियां आपको वापस करना होंगी। कुछ जरूरत कैसी हुई से इस लहजे में बात करने की? उसूल की बात है सर, डिपार्टमेंट को येलो कैब्स और रिक्शों पे तो नहीं चलाया जा सकता। ओ, तो अपने डिपार्टमेंट में रहना है या तबादला कराना है? मैं जानता हूँ आपके वालिद साहब बहुत अहम शख्सियत है, तबादला आसानी से हो जाएगा। सर मैं तो इसी जगह रहूंगा। अच्छा तो आप मुझसे टक्कर ले रहे हैं? ओके, आई टेक दिस चैलेंज। यू मे लीव नाउ प्लीज। थैंक यू सर। आप फिक्र ना करें, आपको गाड़ी जरूर मिलेगी। मगर गाड़ी मेरा मसला नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको टूर पर भी साथ जाना है। प्लीज अलीम साहब प्लीज, इस बात को इशू मत बनाएं। इशू तो बन गया है मिस आसमा, और उनको गाड़ी देनी होगी। For God's sake, leave it. भाई इससे मुझे नुकसान हो सकता है। डोंट वरी, प्लीज रिलैक्स, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज देखें, जब दो हाथियों की लड़ाई होती है तो नुकसान घास का होता है, और मैं घास नहीं बनना चाहती। वेल सेड, वेरी वेल सेड। खैर घास तो आप है नहीं, अलबत्ता एक बात का ख्याल आपको जरूर रखना होगा। वो क्या? ये जो वडेरे होते हैं ना, इन्हें औरतों के एल्बम बनाने का बहुत शौक होता है। जी मैं समझी नहीं। इन लोगों को खूबसूरत औरतें कलेक्ट करने का बहुत क्रेज होता है, बड़े बड़े पिंजरे होते हैं उनके पास। अलीम साहब मुझे अपनी हिफाजत करना आती है। मिस अस्मा, आपको बताना मेरा फर्ज था, आगे आपकी मर्जी। वाह सही बात। वैसे पीर कुदरत ला कुदरत, हमने भी बड़े बड़े पीर देखे, मगर बाबा तुम सबसे पहुंचे हुए निकले। सही, हमारी पहुंच तो सिर्फ आप तक है। पीर कुदरतला, हमने मीर मोहम्मद को गिरफ्तार तो करा लिया है, अगर वो बक पड़ा तो? सही, आपको अब किस बात का डर है? आपका बेटा माशाल्लाह मिनिस्टर है। वैसे उसकी तो जवान बेटियां भी तो हैं। हाँ उन पर तो मैंने नजर रखी हुई है, खुशबू लगा के। हाँ फिर वो कैसे बोलेगा? वैसे आप छोटे साईं से त्यातन बात कर लें। अजीब इत्तेफाक है, आज छोटे रईस भी आए हुए हैं। उल्टा सुलेमान है,
जी बाबा साहब। बेटे ये अपने पीर कुदरतुल्लाह कुदरत है, इनसे दुआएं लो बाबा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बाबा साईं अभी तो जरा मैं मसरूफ हूँ, फिर सही। पीर कुदरतुल्लाह, वैसे इस नौजवान नस्ल से बात करना फजूल है। वैसे भी चिड़ी के शिकार के लिए तोप का इस्तेमाल कुछ अच्छी बात नहीं। सही मैंने भी ऐसे बात की थी, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। और मीर मोहम्मद अगर बोल भी पड़ा तो क्या कर लेगा? नहीं बाबा नहीं, चोंटी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन मुंह खोले बैठे हैं बाबा, ये बात निकलनी नहीं चाहिए। नहीं निकलेगी। हाँ ये हुई ना बात। आप ही मैं क्या करूं, कुछ पता है मुझे। अम्मी वहां गुमसुम लेटी हुई है, मैं उनको कैसे बताऊं कि मुझे 3 दिन के लिए ऑफिशियल टूर पे जाना है। ये मौका नहीं है अम्मी से बात करने तो का। मैं क्या करूं, नई नई मुलाजमत हुई है, जाना तो होगा ना। साहब जी तुम्हारे बगैर भी जा सकते हैं। आप ही ऑफिशियल टूर्स पे जाने का इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, इट इज अमेजिंग। आहिस्ता बोलो। तुम्हें इस जॉब में तो ऑफिस में ही रहना चाहिए। अभी मुझे इससे इतनी फैसिलिटीज मिल सकती हैं, इतनी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। अभी प्लीज प्लीज कुछ करें प्लीज। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, लेकिन अम्मी को नहीं पता चले। वैसे आप उनको राजी कैसे करेंगी? वो मैं कर लूंगी। वैसे भी अम्मी के पास हमारी बात पर एतबार करने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। चले चलो। अच्छा अम्मी हम लोग जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है जाओ। अम्मी आप स्कूल नहीं जा रही? नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। खुदा हाफिज़ अम्मी। मिस साइमा, डॉक्टर साहब का मैसेज है आपके लिए। क्या कहा है? उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने बुलाया बंगले पे आपको। मुझे? जी। कोई खास काम है? पता नहीं, उन्होंने गाड़ी भेजी है। बंगले पे? सर खैरियत तो थी, आज आप दफ्तर नहीं आए? हाँ बस ऐसे ही दिल चाहा कि आज छुट्टी की जाए, कुछ वक्त अपने लिए भी निकाला जाए। ये तो बहुत अच्छा किया सर आपने। आप इतनी मेहनत जो करते रहते हैं। दरअसल मेरी सारी जिंदगी काम से इबारत है, मैं कभी फारिग नहीं बैठा और मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी काम के लिए हो। मुझे पता है कि उम्र की रेत मेरी मुट्ठी से फिसलती जा रही है। लेकिन सर इतना पैसा क्या करेंगे आप? कौन है आपका? हाँ मैं भी कभी कभी यही सोचता हूं कि मैंने सारी जिंदगी पढ़ने में और सफर करने में गुजार दी, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता, यहीं रहना चाहता हूं इन मरीजों के पास। ये मुझे अच्छी लगती है। सर मुझे भी इनकी खिदमत करके बहुत खुशी होती है, बल्कि मैं तो इस काम को इबादत समझती हूँ सर। गुड। सर मुझे याद है तुमने एक दफा मुझसे पूछा था कि मैंने शादी क्यों नहीं की। मैं शादी नहीं करना चाहता था,
सारी जिंदगी यूं ही गुजार देना चाहता था। शायद तुम्हें मेरी बातें अच्छी न लग रही। देखो, मैं कोई कॉलेज बॉय तो नहीं हूं कि सतही सी गुफ्तगू करूं। मैंने आज तक किसी को इतने करीब से नहीं देखा था। अब देखा है तो सोचना पड़ा है। तुम चाहो तो मना कर सकते हो। मैं इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दूंगा। मुझे तुम्हारी हाँ या ना का इंतजार रहेगा। जी